अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज़ में आज हम मर्सिडीज़ C200 का रिव्यू करेंगे। क्लास C200 का कंट्री ऑफ ओरिजिन जापान है। मर्सिडीज़ के अंदर W203 में 3 वेरिएंट्स आए हैं, C180, 200 और 230। और इसके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो C180, 200, 230 के अंदर तो इनके जो इंजन की परफॉर्मेंस है, इसके अलावा जो फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर C180 के अंदर, C200, C230 के अंदर, तो फीचर्स की बेस के ऊपर 203 के अंदर ये 3 वेरिएंट्स आए हैं। इसके अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें तो इसके स्टार्ट में टॉप पर मर्सिडीज़ का एम्बलम आया है। उसके साथ ही इसकी लाइट्स की बात करें तो हम इसकी जो ई क्लास के अंदर गोल्ड लाइट्स आ रही थी और इसके अंदर बीम लाइट्स हैं जो कि यूज़र्स बहुत पसंद कर रहे हैं। और यही जो लाइट्स हैं आगे जो स्पोर्टी कार्स हैं उनके अंदर भी यही बीम लाइट्स दी गई। इसकी ये हेडलाइट्स इसकी ऑटो एडजस्ट ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स हैं। तो ये हमारे पास दोनों साइडों पे हेडलाइट्स के लिए भी पानी के हमारे पास वॉशर्स दिए गए हैं। एम्बलम के नीचे इसकी मर्सिडीज़ की ग्रिल और बम्पर के अंदर हमारे पास फैक्ट्री फिटेड फॉग लाइट्स आई हैं। साइड में हमारे पास 16 इंच का रिम आया है और इसके अंदर हमारे पास रिम के अंदर अलॉय रिम में 7 स्पोक्स हैं। और इसके अंदर अगर हम ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक इसके अंदर आई है और सस्पेंशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है इसका। और इसके अगर हम फेंडर की नाज़रीन बात करें तो फेंडर की जो शेप है वो बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई है कि एरोडायनामिक फीचर अगर देखें उस हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त लुक देती है। साइड व्यू मिरर्स हैं, उसके अंदर इंडिकेटर बिल्ट इन है हमारे पास। और इसके जो चारों डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के हैं। और इसके अगर बॉडी कलर को और इसके हैंडल्स को देखें तो एक ओवरऑल बैलेंस है। रेयर की बात करें तो रेयर में हमारे पास जो टेल लाइट्स हैं ये W220S क्लास की जो टेल लाइट्स हैं उनके साथ ये रिजेंबल्स करती हैं। और इसकी हमारे पास मर्सिडीज़ का एम्बलम आता है और मर्सिडीज़ के एम्बलम के ऊपर ब्रेक लाइट्स का हमारे पास इंडिकेटर भी है। और इसके साथ कंप्रेसर का एम्बलम आता है। कंप्रेसर बेसिकली कुछ लोगों की मिसकन्फ्यूजन ये होती है कि ये कंप्रेसर शायद कॉम्पैक्ट कार होने की वजह से उसको कंप्रेसर कहते हैं, लेकिन ये चूँकि मर्सिडीज़ ये C200 जो W203 C200 की जो क्लास है इसके अंदर जो इंजन है 1.8 लीटर सुपर चार्ज इंजन है। तो सुपर चार्ज होने की वजह से जो इसके अंदर जो बूस्ट है एयर का, प्रेशराइज्ड एयर होने की वजह से इंजन का बूस्ट बढ़ाती है, जिसकी वजह से इसको कंप्रेसर कहते हैं। तो बेसिकली ये कंप्रेसर का एम्बलम इसलिए दिया गया है कि ये जो C200 सीरीज C200 क्लास है W203 की, इसके अंदर ये सुपर चार्ज इंजन है 1.8 लीटर। रेयर में गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग असिस्ट सेंसर्स भी इसके रेयर के अंदर 4 पार्किंग असिस्ट सेंसर्स भी दिए गए हैं। इसकी बूट स्पेस की नजरिए बात की जाए तो ये 455 लीटर की बूट स्पेस है। इसके अंदर काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है। इसके अंदर हम आप देखें आगे तक जाके जाना चीज़ें हम रख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि अगर हम चांस सामान हमने कैरी करके बाहर निकालना तो ये में स्लाइड करके हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी ये एक जगह है ऐसी कि जो इसका थोड़ा सा बैरियर है। तो कुछ गाड़ियों के अंदर जिस तरह हम कुछ गाड़ियों के कुछ मॉडल्स देखते हैं उसके अंदर यहाँ पे बैरियर नहीं होता कि आप अपने बैग को स्लाइड करके भी बाहर निकाल सकते हैं। स्पेयर व्हील के लिए भी हमारे पास जगह बनी हुई है, आप स्पेयर व्हील भी रख सकते हैं और उसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। मर्सिडीज़ के अंदर हमारे पास जो बाकी करोला और होंडा के अंदर आम देखा जाता है तो उसके अंदर हमारे पास ग्रिल के नीचे इसका लॉक होता है उसको ओपन करने के लिए। लेकिन मर्सिडीज़ के अंदर अगर आप देखें तो मर्सिडीज़ में एक लेदर स्ट्रिप दी गई होती है हमें। अमूमन ये होता है कि अगर हम इस स्ट्रिप के साथ इसका ख्याल न रखें और इसको डायरेक्ट खोलें तो ये खुदा न खास्ता इसकी जो ग्रिल है ये टूटने का खतरा होता है। इस वजह से जब इसको खोलें तो इसकी ये स्ट्रिप मर्सिडीज़ के जो जितने ब्रांड्स हैं जितने भी मॉडल्स हैं उसमें ये ऑप्शन दी गई कि आप इस स्ट्रिप को थोड़ा सा बाहर खींचें और लूज़ करके आप इसको उठाएं तो ये इजीली ऊपर चली जाती है। इंजन रूम में हमारे पास 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर सुपर चार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है और ये रेयर व्हील ड्राइव है नाजरीन। और ये सुपर चार्ज है, ये सुपर चार्ज का फ्रंट लेफ्ट साइड पे दिया गया है। और इसके अंदर कुछ बैटरी के जो कुछ मॉडल जो मर्सिडीज़ के कुछ मॉडल्स के अंदर बैटरी ट्रंक के अंदर दी गई है, लेकिन इसकी फ्रंट के अंदर इंजन रूम में बैटरी दी गई है। और इसका ये ECU यूनिट है और इसके अंदर ब्रेक ABS यूनिट है। और इसके अंदर फ्रंट में हमारे पास जो स्टीयरिंग सिस्टम है ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। और इसके अंदर ये हाइड्रोलिक पावर के लिए रिजर्वायर है हमारे पास और ये रेडिएटर के लिए रेडिएटर वाटर रिजर्वायर है। इसके अंदर इंजन नाजरीन M271 इंजन इसके अंदर दिया गया है। 2 वेंट्स दी गई हैं, ये फेक वेंट है और ये इसकी रियल वेंट है जो हमारे इसके इनटेक एयर के लिए ये दी गई है। सस्पेंशन सिस्टम है उसकी माउंटिंग्स हैं दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर। क्योंकि नाजरीन ये सुपर चार्ज पेट्रोल इंजन है तो सुपर चार्ज और हाई पावर हाई बूस्ट होने की वजह से इंजन रूम में बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से यहाँ पर ये फैक्ट्री फिटेड वेंट्स आई हैं जिनके ज़रिए जो इसकी हीट है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए यहाँ पर इंजन रूम के अंदर ही वेंट्स आई हैं ताकि इंजन रूम के अंदर ज़्यादा हीट ना हो। इसके थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना बहुत ठीक है, मुनासिब है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में हमारे पास
20 साल होने के बावजूद इसका एक ज़बरदस्त क्वालिटी का बिल्ट इन इसका डैशबोर्ड है। और इसके बाद हमारे पास है इसका ये डबल इंडिकेटर बटन है हमारे पास, और ये हेड रेस्ट को गिराने के लिए हमारे पास बटन दिया गया है। और इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये बिल्ट इन नहीं है, ये बाद में लगाया गया है, आफ्टर मार्केट है। लेकिन मर्सिडीज़ के अंदर ये थोड़ा इशू ये आता है कि मर्सिडीज़ के जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सारे सिंक्रोनाइज होने की वजह से जब भी आप कोई आफ्टर मार्केट चीज़ इस्तेमाल करते हैं मर्सिडीज़ के अंदर, तो आपको उसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको सिंक्रोनाइज़ करना होता है। तो इसका ये जो इसके यूज़र हैं वो बताते हैं कि इसका जो आफ्टर मार्केट सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है इसको भी उन्होंने सिंक्रोनाइज़ किया है कैन के साथ। हैंडलिंग इसकी मुनासिब है, इसकी बाकी गाड़ियों की निस्बत, बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी निस्बत मर्सिडीज़ की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है। उसकी अगर हम ये बटन चेक करें तो इस बटन पे ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी पावर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। तो ये अब गाड़ी कोई ऐसी जगह ऐसी सरफेस पे हो जहाँ पर गाड़ी का खुदा न खासा फिसलने का इस तरह ख़तरा हो, तो हम ये बटन ऑन करके इसका इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी को हम स्टेबल कर सकते हैं। कि उसका मतलब ये होता है कि इसके जो चार के चारों व्हील्स हैं वो इकट्ठा वो 4 व्हील्स का ड्राइव वो करें और गाड़ी हमारी ड्यूरिंग द रन स्मूथ रहे। इसके अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स ऑटोमेटिक दिया गया है। दोनों साइडों पे दोनों कंपार्टमेंट ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों के लिए क्लाइमेट कंट्रोल का एक डुअल कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास दिया गया। और इसके बाद हमारे पास ये गियर लीवर के साथ हमारे पास ये एश ट्रे भी मौजूद है, सिगरेट लेटर है। और इसके अंदर हमारे पास जो सेंटर के अंदर कंसोल है उसके अंदर 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ये भी है और इसके अलावा हम अगर दोनों दूसरा कंसोल भी हमारे पास 2 कंसोल के 2 कंपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और नजरीन इसके अंदर ये हमारे पास जो है ये बिल्ट इन नहीं है, ये बल्कि आफ्टर मार्केट एक मोबाइल हैंगर है हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हमारा जो ग्लव्स बॉक्स को देखें तो ये भी हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर और एक सूटेबल स्पेस है हमारे पास लगेज रखने के लिए। नजरीन इसके अंदर पैसेंजर साइड पे भी हमारे पास SRS एयर बैग्स दिए गए हैं और इसके जो चारों डोर्स हैं चारों डोर्स के अंदर हमारे पास एयर बैग्स इसके दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो हमारे पास ये 7000 RPM तक हमारे पास ये RPM गेज है। बाजू का मीटर देखकर अगर हमने देखना हो कि ये पेट्रोल का गाड़ी का मीटर है या डीजल का है तो हमें बता दिए इसका RPM जो मीटर है उसको देख भी हम जज कर सकते हैं कि जेन्युइन ये गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है। इसके अंदर ये क्योंकि 7000 RPM तक आ रहा है तो ये 7000 to 8000 RPM ये पेट्रोल के अंदर है, तो डीजल 6000 RPM तक मैक्सिमम आता है। और इसका स्पीडोमीटर के अंदर इसकी रेंज 260 तक हमें दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो इसके यूजर्स हैं बताते हैं ये 230 235 तक आराम से ये गाड़ी चली जाती है। ड्राइवर साइड पे एयर वेंट्स हैं और ये हमारे पास जो हमारे पास साइड व्यू मिरर हैं उसके हमारे पास ये पावर कंट्रोल है, बटन्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास पार्किंग के लिए ये राइट और लेफ्ट पार्किंग लाइट्स के लिए अलग हमारे पास बटन दिए गए हैं। और इसके अंदर पावर विंडो के हमारे पास बटन जो हैं डोर्स के अंदर दिए गए हैं। मर्सिडीज़ के कुछ ओल्ड मॉडल्स के अंदर इवन सेंटर कंसोल में भी जो पावर विंडो है उसके बटन्स दिए गए हैं। तो स्टीयरिंग व्हील में हमारे पास 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया और उसके अंदर बिल्ट इन फैक्ट्री का ये मर्सिडीज़ का एम्बलम भी दिया गया। इसके अंदर हमारे पास सन वाइजर दोनों साइड पे दिए गए हैं और दोनों साइडों सन वाइजर के अंदर हमारे पास मिरर भी दिया गया है। सन वाइजर में हमारे पास लाइट नहीं दी गई यहाँ पर दोनों में। केबिन रूम के अंदर लाइट्स की अगर बात करें तो हमारे पास पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड और इसके अंदर हमारे पास ये लाइट्स दी गई हैं। और इसके अंदर जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर लाइट के लिए भी बटन यहाँ पर दिया गया है। ड्राइवर साइड की सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट में हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हम जो बैठने की जगह है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और इसके अलावा हमारे पास रिक्लाइन सिस्टम है कि हम सीट को ऊपर उठाकर और दोबारा इसको नीचे की तरफ भी हम ले जा सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है। और इसकी जो हमारे पास बैक है, बैक को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन के जरिए। फ्रंट सीट में तो हमारे पास रिक्लाइन की सिस्टम ऑप्शन मौजूद थे हमारे पास एडजस्टमेंट्स की, लेकिन हमारे पास रेयर सीट के अंदर कोई रिक्लाइन के ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसकी रेयर कंपार्टमेंट की बात करें तो रेयर कंपार्टमेंट में हमारे पास एयर वेंट्स दी गई हैं। पैसेंजर साइड में दोनों जो पैसेंजर्स हैं दोनों के लिए लेदर वेंट्स दी गई हैं। और इसमें हमारे पास एस्ट्रे भी दिए गए इसके अंदर रेयर में। और पीछे अगर हम इसकी नी स्पेस की बात करें तो एक माकूल और मुनासिब नी स्पेस है हमारे पास। और इसकी हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी बहुत मुनासिब है, कंफर्टेबल है। इसके अंदर 3 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर नाज़रीन इसके अगर हम बात करें इसके सेंटर पैसेंजर जो है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये रेयर व्हील ड्राइव है तो रेयर व्हील ड्राइव होने की वजह से यहाँ ये हम्प है, हम्प होने की वजह से यहाँ इतना ज़्यादा जो सेंटर वाला पैसेंजर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता क्योंकि दरमियान में ये हम्प दिया गया। इसकी साइड पॉकेट्स हैं, इसमें भी आप चीज़ें रख सकते हैं। इसमें अगर रेयर सीट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर्म रेस्ट के लिए भी जगह दी गई है हमारे पास पैसेंजर साइड पे, आर्म रेस्ट भी। और इसके अंदर हमारे पास कप होल्डर्स भी दिए गए हैं हमारे पास 2। और दूसरी ज़बरदस्त एक चीज़ जो है इसके अंदर कि आपके जो रेयर में 3 पैसेंजर्स हैं तो तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट भी मौजूद है और तीनों पैसेंजर्स के लिए ही हमारे पास सीट बेल्ट भी मौजूद हैं। ये मर्सिडीज़ का एक बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर है। गाड़ी की अगर हम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास काबली सामान भी मिल जाता है और नए पार्ट्स भी इसके मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली महंगी है
कि मेंटेनेंस इसके हर मैकेनिक इसके गाड़ी के मेंटेनेंस नहीं करता, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिक्स हैं जो सिर्फ मर्सिडीज़ का काम करते हैं, तो मेंटेनेंस इसकी थोड़ी सी कॉस्टली में पड़ जाती है। इसके अंदर और ऑप्शंस भी इसके अंदर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जिनके अंदर अगर आप इसकी गाड़ी का विन नंबर डालते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर जो ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड जो पार्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है और आपको कंफर्म हो जाता है इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या कोई अल्टरनेट पार्ट तो नहीं लगा हुआ। तो आप विन नंबर डाल के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ भी मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर 62 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज इसकी 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर इसके सिटी के अंदर और हाईवे पे 14 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज देती है। प्राइस की बात करें तो हमारे पास ये 2.5 to 3 मिलियन प्राइस तक ये इसकी रेंज आती है, ये 25 लाख से 30 लाख तक की रेंज के अंदर है।